अंधेरी रात, तेज बारिश और एक छोटा सा बच्चा जो कागज की नाव को पानी में तैरते हुए देखकर खुशी से उछल रहा है। सब कुछ बिल्कुल मासूम और खूबसूरत लगता है, लेकिन उसी मासूमियत के पीछे छुपा है एक ऐसा डर जो पूरे शहर को कई सालों से निगलता आ रहा है। सोचिए, अगर आपके शहर में बच्चे अचानक गायब होने लगें, कोई सुराग न मिले और हर 27 साल बाद वही डरावनी घटनाएं फिर से दोहराई जाएं, तो क्या आप उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? इस कहानी में एक ऐसा ही डरावना राज छुपा है, एक जोकर का राज जिसका नाम है पेनीवाइज। बाहर से देखने में वह एक मजाकिया जोकर लगता है, लेकिन असल में वह बच्चों के डर से खेलता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है और फिर हमेशा के लिए गायब कर देता है। लेकिन इस बार उसके सामने आने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चे जो डरते जरूर हैं, लेकिन डर के सामने झुकते नहीं, और यही बच्चे मिलकर बनने वाले हैं लूजर्स क्लब, जो इस डरावने जोकर को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर डेरी से, जहां बारिश का मौसम चल रहा होता है। सड़कें पानी से भरी हुई हैं और घरों के बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं। इसी बीच हमें दो भाई दिखाई देते हैं, बड़ा भाई बिल और छोटा भाई जॉर्ज। जॉर्ज बहुत ही मासूम और खुशमिजाज बच्चा होता है। बिल अपने छोटे भाई के लिए कागज से एक छोटी सी नाव बनाता है। वह नाव जॉर्ज को देता है और जॉर्ज एक्साइटेड खुशी से उछल पड़ता है। वह तुरंत रेनकोट पहनकर बाहर भागता है और उस नाव को बारिश के पानी में तैरने के लिए छोड़ देता है। कागज की वह छोटी सी नाव पानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। उसकी आंखों में खुशी होती है, जैसे कोई छोटा सा सपना सच हो गया हो। लेकिन तभी अचानक वह नाव बहते बहते सड़क के किनारे बने एक बड़े नाले की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते नाले के अंदर चली जाती है। जॉर्ज जल्दी से नाले के पास झुककर अंदर देखने लगता है। अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक अंधेरे के अंदर दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। जॉर्ज स्केर्ड घबरा जाता है और तभी अंधेरे में से एक अजीब सा जोकर दिखाई देता है। उसका चेहरा डरावना होता है, आंखें चमक रही होती हैं और उसकी मुस्कान बिल्कुल असामान्य लगती है। वह जोकर खुद को पेनीवाइज बताता है। पेनीवाइज बड़ी चालाकी से जॉर्ज से बात करने लगता है, जैसे वह उसका दोस्त हो। वह कहता है कि उसे भी नावें बहुत पसंद हैं और उसकी नाव अभी भी नाले के अंदर ही है। जॉर्ज मासूमियत में उस पर भरोसा कर लेता है और अपनी नाव लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पेनीवाइज अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक झटके में उसका हाथ काट देता है। जॉर्ज दर्द से चीखता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, पेनीवाइज उसे नाले के अंदर खींच लेता है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक फार्म दिखाई देता है, जहां एक लड़का माइक अपने पिता के साथ खड़ा होता है। उसके पिता उसे सिखा रहे होते हैं कि अगर जिंदगी में बचना है तो कमजोर नहीं बनना चाहिए। वे माइक को एक भेड़ पर बंदूक तानने के लिए कहते हैं, लेकिन माइक डर जाता है और गोली नहीं चला पाता। तब उसके पिता खुद बंदूक लेकर भेड़ को मार देते हैं और माइक से कहते हैं कि दुनिया में वही इंसान जिंदा रहता है जो मजबूत होता है। इसी शहर के स्कूल में हमें बिल और उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय वहां एक महिला खड़ी होती है जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है। वह बेटी जो पिछले कई दिनों से गायब है, वह रोज उम्मीद लेकर वहीं खड़ी रहती है कि शायद उसकी बच्ची वापस आ जाए। तभी अचानक कुछ बदमाश लड़कों का एक ग्रुप वहां आता है, जिसका लीडर होता है हेनरी। यह लड़के अक्सर बिल और उसके दोस्तों को परेशान करते रहते हैं। हेनरी बिल को धमकाता है और कहता है कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और वे बदमाश वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बिल अपने घर लौटता है। वह अभी भी अपने छोटे भाई जॉर्ज को भूल नहीं पाया होता। उसके मन में कहीं न कहीं उम्मीद होती है कि शायद जॉर्ज अभी भी जिंदा हो। वह एक खिलौना लेकर पाइप में डालकर देखता है कि वह पानी के साथ कहां निकलता है। जब खिलौना दूसरे छोर से बाहर निकलता है तो बिल को लगता है कि शायद उसी तरह जॉर्ज भी कहीं दूर निकल गया होगा। लेकिन उसके पिता उसे सच्चाई बताते हैं कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं है और उसे यह सच मान लेना चाहिए। इसी बीच माइक शहर में मांस बेचने आता है, लेकिन वही बदमाश लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। माइक उनसे बचने के लिए एक जगह छुप जाता है, लेकिन तभी उसे एक पुराने दरवाजे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा अचानक अपने आप खुलने लगता है और अंदर से डरावनी परछाई दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही होता है, जो माइक को अपने डर में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी बदमाश लड़के वहां आ जाते हैं और पेनीवाइज गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बिल का दोस्त स्टैन अपने कमरे में होता है जब अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग में से एक डरावनी औरत बाहर निकलने लगती है। यह देखकर स्टैन घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उधर बेन स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा होता है जिसमें शहर के इतिहास
इतिहास के बारे में लिखा होता है। उसे पता चलता है कि हर 27 साल में इस शहर में बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं और इसके पीछे एक रहस्यमयी जोकर का हाथ होता है। जैसे ही वह यह पढ़ रहा होता है तभी उसके पीछे एक लाल गुब्बारा दिखाई देता है जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा होता है। वह उसके पीछे जाता है और अचानक उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई देता है। सीढ़ियों से एक बिना सिर वाला बच्चा उसकी तरफ आ रहा होता है। यह देखकर बेन डर के मारे भाग जाता है। कुछ देर बाद वही बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं। हेनरी उसके पेट पर चाकू से एंच का निशान बना देता है, लेकिन बेन किसी तरह मौका पाकर वहां से भाग निकलता है और काफी दूर जाकर बिल और उसके दोस्तों से मिल जाता है। वे सभी उसे मेडिकल स्टोर ले जाते हैं, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं होते। तभी उनकी दोस्त बेवर्ली वहां आती है और चालाकी से दुकानदार का ध्यान भटका देती है, जिससे वे दवाइयां लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद वे सब मिलकर बेन के जख्म पर पट्टी बांधते हैं। धीरे धीरे इन सभी बच्चों को अलग अलग जगहों पर अजीब और डरावने अनुभव होने लगते हैं। हर बार उनके सामने वही लाल गुब्बारा दिखाई देता है और उसके पीछे छुपा होता है पेनीवाइज। जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि यह जोकर उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। बेन उन्हें बताता है कि पेनीवाइज हर 27 साल बाद लौटता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। बिल को अब यकीन हो जाता है कि उसके भाई जॉर्ज की मौत के पीछे भी यही जोकर है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर पूरे शहर का नक्शा बनाते हैं और पता लगाते हैं कि जहां जहां बच्चे गायब हुए हैं वे सभी जगहें गटर से जुड़ी हुई हैं और आखिर में एक ही जगह जाकर मिलती है, एक पुराना डरावना घर जिसे वेल हाउस कहा जाता है। अब सभी दोस्तों को समझ आ जाता है कि पेनीवाइज का असली ठिकाना वही है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है क्योंकि वह जगह बेहद खतरनाक है और वहां जाने का मतलब है मौत से सामना करना। फिर भी बिल अपने भाई को ढूंढने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। धीरे धीरे सभी दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उस घर के अंदर उनका सामना किस डर से होने वाला है। इसके बाद कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। जब बच्चों को यह समझ आ जाता है कि पेनीवाइज का असली ठिकाना वही पुराना डरावना वेल हाउस है, तो बिल अपने दोस्तों को समझाता है कि अगर वे सच में इस रहस्य को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें उस घर के अंदर जाना ही होगा। लेकिन हर किसी के मन में डर बैठा हुआ होता है। आखिरकार उन्होंने अभी अभी कई भयानक चीजें देखी थीं, अजीब परछाइयां, डरावनी आकृतियां और वह खतरनाक जोकर जो हर बार उनके सामने अलग अलग रूप में आ जाता था। फिर भी बिल के मन में एक ही बात बार बार घूम रही होती है, उसका छोटा भाई जॉर्ज। उसे लगता है कि कहीं न कहीं जॉर्ज अभी भी जिंदा हो सकता है, या कम से कम उसकी सच्चाई वहीं उस घर में छुपी है। इसी उम्मीद के सहारे वह अपने दोस्तों को लेकर उस पुराने वेल हाउस के पास पहुंच जाता है। घर को देखकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टूटी हुई खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और चारों तरफ फैली हुई डरावनी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे वह घर खुद ही किसी बुरे रहस्य को छुपाए बैठा हो। फिर भी हिम्मत करके वे सब अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कहीं लकड़ी चरमराती है, कहीं दरवाजे अपने आप हिलते हैं और कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई देती है। अचानक एडी को एक दरवाजा अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है, जबकि पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन रास्ता टूटा हुआ होता है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक अजीब और डरावना आदमी खड़ा होता है। एडी डरकर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ रिची भी घर के अंदर कुछ आवाजें सुनता है और उनका पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और कमरे की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होने लगती हैं। पूरा कमरा जैसे किसी डरावने खेल में बदल जाता है। अचानक चारों तरफ उसे जोकर के चेहरे दिखाई देने लगते हैं और फिर उसी पल असली पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है। वह रिची पर झपटता है, लेकिन तभी बिल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और रिची की जान बच जाती है। उधर एडी को एक पुराने फ्रिज के अंदर से किसी का हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे पास जाता है और जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से पेनीवाइज बाहर निकल आता है और एडी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बच्चे डरकर भागने की बजाय एक दूसरे की मदद करते हैं। बेवर्ली तुरंत एक लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से पेनीवाइज के सिर पर वार कर देती है। पेनीवाइज दर्द से पीछे हट जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद बच्चे किसी तरह उस घर से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनके दिलों में डर अभी भी जिंदा होता है। तभी एडी की माँ वहां आ जाती है और गुस्से में सब बच्चों को डांटते हुए एडी को अपने साथ घर ले जाती है। इससे बच्चों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। कुछ दोस्त कहते हैं कि अब उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हैं, लेकिन बिल हार मानने वालों में से नहीं होता। वह साफ कह देता
कहता है कि जब तक वह अपने भाई जॉर्ज की सच्चाई नहीं जान लेता तब तक वह रुकने वाला नहीं है। उसी समय शहर में एक और डरावनी घटना घटती है। बदमाश लड़का हेनरी अपने घर के पास एक लाल गुब्बारे वाला डिब्बा देखता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर वही चाकू मिलता है जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। तभी टीवी अपने आप चालू हो जाती है और स्क्रीन पर पेनीवाइज दिखाई देता है। उसकी डरावनी आवाज गूंजती है, सबको मार दो। धीरे धीरे पेनीवाइज हेनरी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अब हेनरी पूरी तरह उसके प्रभाव में आ जाता है। वह गुस्से में अपने ही पिता पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। इस तरह पेनीवाइज उसे अपना साथी बना लेता है। दूसरी तरफ बेवर्ली के घर में भी हालात बिगड़ने लगते हैं। उसका पिता अजीब और डरावना व्यवहार करने लगता है और एक दिन अचानक उस पर हमला कर देता है। बेवर्ली डर कर बाथरूम में छुप जाती है। उसका पिता दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन तभी बेवर्ली हिम्मत दिखाते हुए सिंक उठाकर उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेवर्ली पीछे मुड़ती है, अचानक पेनीवाइज प्रकट हो जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ खींच लेता है। अब बेवर्ली भी गायब हो जाती है। जब बिल को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। अब उन्हें साफ समझ आ जाता है कि पेनीवाइज ने बेवर्ली को भी पकड़ लिया है और अगर वे अभी नहीं गए तो शायद वह भी हमेशा के लिए खो जाएगी। इस बार सभी दोस्त बिना डरे उस डरावने वेल हाउस में वापस जाने का फैसला करते हैं। वे सब मिलकर एक रस्सी के सहारे नीचे कुएं जैसी गहराई में उतरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही माइक नीचे उतरने वाला होता है, हेनरी अचानक वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह रस्सी खींच लेता है और माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक भी अब कमजोर नहीं रहा होता। वह पूरी ताकत से हेनरी का मुकाबला करता है और आखिरकार उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। उधर नीचे बाकी दोस्त अंधेरे सुरंगों में आगे बढ़ रहे होते हैं। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही होती हैं और हर कोने में खतरा महसूस हो रहा होता है। अचानक स्टैन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और एक संकरी सुरंग में भटक जाता है। वहीं पेनीवाइज उसे डराने के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेता है, लेकिन ठीक समय पर बाकी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और स्टैन की जान बच जाती है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक भयानक जगह पर पहुंचते हैं जहां एक डरावना नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां हवा में कई बच्चों की लाशें तैर रही होती हैं और उन्हीं के बीच बेवर्ली भी बेहोश हालत में हवा में लटकी होती है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत बेवर्ली को नीचे उतारते हैं और कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। लेकिन तभी बिल के सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य आता है। उसे अपना छोटा भाई जॉर्ज दिखाई देता है, वही जॉर्ज जिसकी मौत के बाद से बिल टूट चुका था। जॉर्ज के हाथ में वही कागज की नाव होती है जो बिल ने उसके लिए बनाई थी। जॉर्ज मासूमियत से कहता है कि उसे घर जाना है और उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। यह सुनकर बिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि यह असली जॉर्ज नहीं है बल्कि पेनीवाइज का जाल है। बिल भारी दिल से कहता है कि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसी पल वह गोली चला देता है। अगले ही पल जॉर्ज का शरीर बदलने लगता है और वह फिर से पेनीवाइज के असली रूप में बदल जाता है। अब अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। पेनीवाइज बच्चों पर हमला करता है, लेकिन इस बार वे डर कर भागते नहीं। वे सब मिलकर उसका सामना करते हैं। वे समझ चुके होते हैं कि पेनीवाइज उनकी कमजोरी यानी डर से ताकत हासिल करता है, इसीलिए वे बिना डरे उसका सामना करते हैं। आखिरकार बेवर्ली मौका देखकर लोहे की रॉड उसके मुंह में घोंप देती है। पेनीवाइज दर्द से तड़पता है और अंत में वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सभी दोस्त इस भयानक लड़ाई से बच निकलते हैं। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपने दोस्त को बचाया और उस राक्षस को हरा दिया जिसने पूरे शहर को सालों से डरा कर रखा था। लेकिन इस जीत के बावजूद बिल के दिल में एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि वह हमेशा के लिए अपने छोटे भाई जॉर्ज को खो चुका होता है। इसी भावुक एहसास के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में पेनीवाइज पूरी तरह खत्म हो गया है या वह फिर कभी लौटेगा? क्योंकि डेरी शहर में यह डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।